क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रूव दैट एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, मतलब दो टेंजेंट के बीच का एंगल ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम दो टेंजेंट खींचते हैं तो उनके बीच का एंगल जो है सप्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री का क्या मतलब कि जो भी एंगल बन रहा है वो एंगल और एक दूसरा एंगल, उन दोनों को, मतलब एक एंगल तो दोनों टेंजेंट के बीच से बन रहा है और एक और कहीं और बन रहा होगा, उन दोनों एंगल का सम जो है 180 डिग्री दिखाना है हमें। सप्लीमेंट्री का मतलब यही होता है। तो इसने बोला कि एक तो दोनों टेंजेंट के बीच में एंगल बन रहा है जो बाहर से है, और एक एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट द्वारा एंगल सबटेंड कर रहा है। कहाँ पर? जॉइनिंग पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। किन पॉइंट्स को? कॉन्टेक्ट पॉइंट को। अब आपको पता है कॉन्टेक्ट पॉइंट क्या होते हैं? जहाँ टेंजेंट सर्कल को टच कर जाती है उन पॉइंट को कॉन्टेक्ट पॉइंट बोलते हैं। तो जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है उन कॉन्टेक्ट पॉइंट को लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करो। और कहाँ से ज्वाइन करो? सेंटर से ज्वाइन करो। तो एक एंगल यहाँ बनेगा, मतलब जो हमारे पास सर्कल दिख रहा है आपको ये, तो इस सर्कल में जो दोनों टेंजेंट जा रही है, इन दोनों टेंजेंट के बीच में एक तो ये एंगल 1 है ना, एक एंगल तो ये 1 है, और एक एंगल जो है ये सेंटर पे बन रहा है, एंगल 2, एक एंगल 2 सेंटर पे बन रहा है ना। और ये जो है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, ये दोनों जो लाइन है यानी दोनों रेडियस है, ये रेडियस सेंटर पे जो एंगल बना रही है एंगल 2 और एंगल 1 को ऐड करने पर 180 आना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। यानी हमें ये प्रूव करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री, हमें ये वाला पॉइंट दिखाना है। ठीक है, आप देखो इसको प्रूव करते हैं। तो गिवन तो आप लिख लेना। तो टू प्रूव में क्या हो गया? एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब प्रूफ में चलते हैं अपन। तो प्रूफ में देखो क्या हुआ, इन क्वाड पी एक्स ओ वाई। अब हम इस क्वाड को ले रहे हैं। अगर आप सर्किल की बिना इस डायग्राम को देखोगे तो आपको एक डायग्राम दिखेगा पी एक्स ओ वाई बना हुआ जो कि क्वाड्रिलेटरल है। अब मैं आपसे पूछूं क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम, तो आपको पता होगा कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल को जोड़ने पर 360 डिग्री आता है और ट्राइंगल के तीनों एंगल को जोड़ने पर 180 डिग्री आता है ना। तो पी एक्स ओ वाई इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब इसके बाद आपको दिख रहा होगा कि भाई जो पी एक्स वाई हमने इन चारों को प्लस कर लिया, इनको चारों को प्लस करने पर 360 आ रहा है, क्योंकि इसको प्रॉपर्टी बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब आगे चलते हैं। अब ये कह रहा है सिंस ओ एक्स परपेंडिकुलर पी ए। अब देखो ये ओ एक्स जो है ये परपेंडिकुलर है पी ए पे, क्योंकि आपको पता होगा ओ एक्स एक रेडियस है, ओ एक्स एक रेडियस है और रेडियस टेंजेंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। यानी यहाँ 90 बनेगा तो ऐसे नीचे ही बनेगा। तो यानी एक्स भी 90 डिग्री और वाई भी 90 डिग्री, कि दोनों 90 डिग्री हो गए। तो यानी कि एक्स भी 90 डिग्री है और वाई भी 90 डिग्री है। तो अब मैं उठा के इन दोनों को रख देता हूँ अपने इक्वेशन में। देखो पी का नाम, पी जो एंगल मेरे पास पी था वो 1 था, और ये ओ को मैंने 2 माना था, और ये एक्स हो गया 90, वाई भी हो गया 90, तो इनको मैंने यहाँ पे रख दिया। अब 90 90 180, 360 में से 180 माइनस कर लो तो वापस 180 ही आ जाएगा। तो यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है इनका सम 180 है, इसलिए ये जो है दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हो गए। तो हम कह सकते हैं कि बाहर पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉन करो अगर आप सर्किल पे, तो उन टेंजेंट के बिटवीन जो एंगल तैयार होगा, टेंजेंट के बिटवीन जो एंगल बनेगा वो एंगल और उनके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को सेंटर से जॉइन करने वाली लाइन जो सेंटर पर एंगल बनाएगी, इन दोनों एंगल का सम जो है वो 180 होगा। यानी कल को यहाँ 100 डिग्री बन रहा है तो आपको यहाँ ऑटोमेटिकली समझ में आ जाना चाहिए कि इस सेंटर पर 80 डिग्री तैयार होगा। और अगर सेंटर पे कोई एंगल बन रहा है तो उस एंगल को 180 में से माइनस करोगे तो टेंजेंट्स के बीच में बनने वाला एंगल मिल जाएगा। 1 मार्क्स में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है।